सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। मैंने गाड़ी से उतरते ही देखा तुम्हें देखा हाथ जोड़े विनती कर रहे थे, कह रहे थे कि पर्यावरण के नियम पालें, प्लास्टिक इधर उधर ना डालें, ना ही गंदगी फैलाए वगैरह वगैरह। मुझे जानना है, प्रत्येक एसटी के साथ साथ बसों से उतरने वाले व्यक्तियों से ऐसे ही विनती करते हो? मुझे तो पहुंचना ही है, वो भी कल पुणे, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तो फिर एक काम करें, हम अम्बेवाड़ी चलते हैं। सुबह जहाँ से 7:30 की बस है, नॉन स्टॉप पुणे। अम्बेवाड़ी? वही। तुम्हारी अम्बेवाड़ी? मेरी। कितना वक्त लगेगा अगर जाए अम्बेवाड़ी? 1.5 घंटा टमटम में जाने से, बाकी तुम्हारे चलने पर है। मैसेज पापा को। गाड़ी निकल गई ये बता दिया और तुम साथ में हो, ताकि चिंता ना करे वो। हंसी किस लिए? नहीं ऐसी। तुम पर विश्वास है, इसी वजह से मैसेज किया। नहीं, वजह ये नहीं थी हंसने की यार, रेंज नदारत है, ये वजह थी हंसने की। सच रेंज नहीं है। ओ ओ ओ ओ 1 मिनट, यहाँ अंधेरा है तो कुछ नजर नहीं आ रहा, जरा रुकिए। तो मैं साथ ही हूँ ना तुम्हारे, तो साथ चले प्लीज। सच ये है, ये जो मोबाइल है ना तुम्हारे साथ, इसका यूज केवल मैसेज के लिए नहीं होता है, इसके अंदर टॉर्च भी है। ये मेरी टॉर्च दिखे? मेरे इसमें भी है। वो मजाक करा था मैं। क्या है कि मेरा ये जाना और पहचाना रास्ता है तो चाल तेज है। तुम शहर के निवासियों के लिए ये नया तजुर्बा है ना। ये इत्तेफाक है कि रास्ता थोड़ा ठीक ठाक है। पर तुम ही यहाँ पहले कहाँ आते थे? तुमने खुद 5 बरस पहले ही घर लिया है। मतलब तुम भी बाहर ही इंसान ना? हाँ, हूँ बाहर का ही, तुम्हारे लाडले पुणे शहर का। ओह, काट दिए यहाँ 5 बरस, इसलिए ये मेरा गांव। लेकिन तुम्हारी फैमिली? सारे ही पुणे रहते हैं, मैं कभी भी जाता हूँ, पर मन रमता यही है। हमारा कोकण है ही ऐसा। अरे वाह, हमारा। जॉब कोई चल रहा है? काजू की छोटी सी फैक्ट्री है, बाकी मैं यहाँ के लोगों में पर्यावरण जागृति का संचार करता हूँ। वैसे मैंने अम्बेवाड़ी का पूरी तरह से चेहरा मोहरा बदल डाला है। सच? शक की गुंजाइश तो है ही नहीं। ऐसा है? हाँ, ये अच्छा किया। नहीं, अम्बेवाड़ी बदल डाली ऐसा कुछ बोल रहे थे। मुझे तो बस इतना ही जानना है कि तुम बर्वेवाड़ी मौसी के यहाँ हालांकि कितनी बार पहले भी आती जाती रही हो, लेकिन तुम कभी अम्बेवाड़ी आई ही नहीं। हाँ, ऐसा मौका ही नहीं आया। हाँ, क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक सुंदर जगह अभी तक नहीं देखी तुमने। इस बार देखेंगे। हाँ जरूर। चलो। देखो देखो देखो, इसी कारण से मुझे कोकण पसंद नहीं आता। 1 मिनट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चिपटते हैं, काटते हैं। तुम पैनिक ना होकर पैनिक थोड़ा ना शांत होने हो की जाओ। वजह? रुकिए। मगर ये जल रहा है और तुम वहाँ पर कहाँ चले? क्या कर रहे हो तुम?
मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। ये पकड़ी, पकड़ी है इस ना। पत्ते से ज्यादा ही चलेगा। तुम सिर्फ इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, जरा शांत रहिए ना। रिलैक्स रिलैक्स, पकड़िए ये। अब बेटर है, फिर जलन कम कर दी पत्ते ने। यही निसर्ग का चमत्कार है। चलो चलें। हाँ। बाय द वे, टमटम नजर आई है नहीं मुझे रास्ते में कहीं। जरा देखिए क्या वजह है। 1:40 रात के, चांसेस अब तो हैं ही नहीं। सुनो सुनो, देखो देखो, मैं साथी हूं ना तुम्हारे। पैर अब दुखने लगे हैं मेरे। और कितनी दूर जाना है? हम एक काम करें क्या, जो ऐतराज अगर नहीं है तो यहाँ एक डैम है नजदीक ही, हम जहाँ पर आराम कर सकते हैं थोड़ी देर। पापा मुझे बहुत पहले डैम दिखाने ले गए थे। क्या बात है? हाँ, वहाँ ना मैंने तो झरझर बहता पानी देखा। कितना मोहक दृश्य था वो। तो फिर हम लोग जाएं या नहीं? जाएंगे। चलिए, इस ओर से हमें जाना होगा वहाँ के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर। कहो कैसा है? खूब खूब सुंदर। कितना शांत है और मोहक है ना बड़ी अजीब बात। 2 दिनों में हम अनेक बार मिले, पर इन 2 दिनों में नाम तक पूछा नहीं। वैसे जानबूझकर नहीं पूछा मैंने, ये पूछना गलत भी लग सकता है। नीरजा मेरा नाम है, लेकिन तुम्हारा नाम पता है मुझे। सुयश गोखले ना? तुम्हें कैसे पता? नमस्कार, मैं सुयश गोखले। ठीक है ठीक है। हाँ, नीरजा, ये अच्छा नाम है, लेकिन सरनेम? लिमये। लिमये? वैसे हमारी अम्बेवाड़ी में बहुत लिमये रहते हैं, सच में। लिमये वाड़ी है ना? मतलब कोकन में ऐसा पाया ही जाता है, एक वाड़ी में सारे ही एक ही सरनेम के। हाँ, तो इस प्रकार ना कोकन का नाम प्रसिद्ध होने लग गया, स्पेशली आम की वजह से, और नाम पड़ा अम्बेवाड़ी इसका। हाँ, वैसे तुम्हारे पूर्वज शायद यहीं से, इसी गांव के होंगे। तुम घर जाकर पूछना। बाय द वे, घर में कौन कौन रहता है ना? माँ, पापा और मैं। गुड। पापा की बैंक की नौकरी है, साथ ही नीरजा भी नौकरी करती है। IT सेक्टर में। सच है। इसी वजह से सहज आना जाना होता ही नहीं। अक्सर आना जाना जब मैं छोटी थी तब हुआ करता था। कितने चक्कर चलाए, इस बार आना जरूरी था, कारण मौसी बीमार जो थी। आना ही चाहिए था। अपने परिजनों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जान मुझ में ही बसी है मौसी की। हाँ, पर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारे घर है माँ, पिताजी, एक भाई। वैसे तुमने शादी? नहीं, शादी नहीं हुई। यहाँ गांव के अंदर कोई रहने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, अक्ल से पैदल कहते हैं। कमाल है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं बीच बीच में जाता हूँ पुणे। घर पहुंचते ही घर वाले, सगे संबंधी यही पूछते हैं, माँ को दादी कब बनाएगा तू?
कोंकण रहने की बात पर लड़कियां फौरन ना कर देती हैं। बात तो ये सही है, शहर में रहने के बाद गांव में रहना मुश्किल है नहीं? पर तुम्हें मिलेगी वही जिससे इंसानियत से प्यार है। इंतजार उसी बात का तो है। चलो और देर नहीं करें। तुम्हें पता है क्या, कोंकण की परंपरा के हिसाब से इस गांव की एक स्टोरी है। स्टोरी बोलने की बजाय हकीकत बोलना ज्यादा ठीक है। पहले यहाँ ना काफी सारे खानदानी लोगों के घर थे जो लिमे होते थे। फिर कई लोग शहर चले गए, पर आज भी हैं जिन्हें यहाँ की मिट्टी से प्यार है। और फिर वो जुड़ गए हैं आम के व्यवसाय से। कितने ही बाग हैं जहाँ ये लोग आम उगाते हैं। अरे सुयश दादा, हाँ हाँ बोल ना। आज देर हो गई। हाँ वो एसटी नहीं मिली। अच्छा, ये मेहमान कौन? ये पुणे की है, हमारे यहाँ के लिमिये के यहाँ आई अच्छा, हैं। नमस्कार। नमस्कार। चलता हूँ, ओह, खेतों में पानी ओके छोड़ना ओके, है। जा जा जा, फिर मिलते हैं। चल। ये कौन था? ये मेरा दोस्त है, मेरे सारे ही सोशल वर्क में मदद करता है बेचारा। गुड। अच्छा। क्या सुयश दादा, 2 दिन से दिखे नहीं? हाँ। क्या शादी कर ली? नहीं रे, अगर मैं शादी करता तो तुझे न्योता नहीं भेजता क्या? ये अपनी शारदा बुआ के यहाँ आई हैं, यानी मेहमान है। अच्छा, मुझे तो लगा हमारी भाभी जी हैं। नहीं नहीं, संभल कर। सवाल कैसे कैसे लोग करते हैं। अपनापन है और भोले भाले हैं। चलिए, घर आने ही वाला है। ये तुम्हारा आइए। ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर है? क्यों, पसंद है? पहली नजर में प्रेम हो जाए ऐसा है मेरा घर। ये मेरा लाडला घर। लाडला घर। वैसे मैं अकेला रहता हूँ, इस वजह से तुम अंदर नहीं आ सकती इस वक्त, ना ही इस तरह से खाने पीने का प्रबंध कर सकता हूँ, और बात नहीं बन पाएगी ऐसे। तो 5 मिनट यहीं पर रुक जाइए, मैं आता हूँ। चारा गाय को डाल दूं पहले।
अरे क्या क्या रही हो तुम? इधर आंगन में देखा था दौड़ रही थी, मैंने सोचा आवाज लगाऊं और इतने में ही इस ओर में आया तो यहाँ से दौड़ रही थी। ये क्या चल क्या रहा है? सुयश, तुम नहीं सोच सकते कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है इसे। वो कैसे? वो ऐसे कि ये मेरा घर है, जो था कभी, मतलब जन्म यही लिया था। अपने जीवन के 12 बरस यही काटे मैंने। ये बाहर आंगन की तुलसी वृंदावन, गौशाला, रहट का कुआं और पीछे लगे मौसमी आम, साथ में मौसमी फूल, ये सारे मुझे पहचानते हैं। तुम्हें पता है सुयश, आंगन में ना मैं छुटपन में रंगोली बनाती थी। कितने प्रकार के गुलाब माँ ने खुद उगाए थे। घर में रहती चमेली के फूलों के बाहर लड़कियां झोली भर चमेली के फूल तोड़ती और बेचती। मुझे तो बड़ा ही प्यारा था ये घर। आज 15 बरस बाद यहाँ आ सकी। इसका श्रेय मुझे तुम्हें देना है। नीरजा, कमाल है ना। कभी ये घर था लिमे परिवार का, मतलब तुम्हारा, जिसे जोशी ने लिमे से खरीदा। हाँ, मगर जोशी परिवार कभी यहाँ रहने आया ही नहीं। मुझे ऐसा ही बोला था और 5 वर्ष पहले मैंने इस घर को खरीदा। हाँ, देखो कैसा संयोग है, आज तुम्हारी गाड़ी का छूट जाना, इस तरह से यहाँ तक आना। केवल मुझे ही नहीं, इस घर को भी मुझसे मिलना था। इसी प्रकार से तो संयोग बनते हैं। वक्त ही इसी तरह के संयोग बनाता है। मतलब? अब नहीं, ऐसे ही। अब हमें जाना है ना बुआ के यहाँ। पहले क्या मैं 2 मिनट इस झूले पर झूलूं, प्लीज? अरे बड़े शौक से बैठो ना, बाय ऑल मीन्स। पर तुमने जिक्र भी नहीं किया। किसका? कि तुम रहने वाली हो यहीं की। हालांकि मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें यहाँ का कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम आज तक यहाँ आई ही नहीं हो। मैं यहाँ पहुंची और फ्लैशबैक में गई। मुझे भी तो नहीं पता था कि ऐसा घटेगा। आज वाकई खास दिन है। हाँ है तो। फिर से मौसी के यहाँ अगर आना हुआ तो अपना घर जरूर देखने आना। यकीनन। हाँ, और एक बात वो ये है कि वो क्या? नहीं, हम इन 2-3 दिनों के अंदर बहुत बार मिले हैं। जाने अनजाने हम एक दूसरे के करीब हैं, वो कहना उचित नहीं है। नीरजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, वैसे हमारी जान पहचान भी नहीं है, पर हमारी पहचान बड़ी पुरानी है। पिछले जन्म का कुछ संबंध जरूर है। मेरे विचार में वक्त की पुकार है कि हमें जाना होगा। नहीं, प्लीज तुम सोचना। क्या कि तुम्हें अच्छे लगे मेरे विचार और ये कोंकण भी। साथ ही तुम्हारी शिक्षा का यहाँ के लोग फायदा उठा सकते हैं। मतलब उस वजह से शादी करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहूं, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो दिल में कुछ हुआ था। पर कैसे कहूं, यहीं अटक गया कि पांसा उल्टा अगर पड़ा तो क्या होगा। पर प्लीज तुम इस बात को भूला देना। रदर सॉरी, तुम्हें ये भूलना होगा। पर क्या है कि मेरे मन की बात जुबान पर आ जाती है और मेरा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। एनीवे, हमें बुआ के घर चुके जाना है, तुम्हें भी बस पकड़नी है ना? फिर सामान समेट लो ना, हमें जल्दी निकलना होगा।
ओके। सुनो कहानी, सुनो कहानी। अरे तो आ गई तुम? अच्छा किया समय से आ गई। हमारी गाड़ी इस बार छूटने वाली तो नहीं है। दीजिए। मैं जाने से पहले फिर से मंदिर जाना चाहूंगी। और क्यों नहीं? लेकिन केवल तुम्हारे वाले देवता नहीं है, मेरे भी है। पता है। जहाँ देवी देवता हैं तुम्हारे, वही निसर्ग की देवी भी विराजमान है। मैं ये देख चुकी। सुयश, क्या हुआ? कुछ कहना है? नमस्कार। हाँ? मैं नीरजा लिमय। मैं रहती हूँ पुणे। मैं ना आपके केवल 2 मिनट लूंगी। मैंने किया है BE इन कंप्यूटर्स। ऊंचाई 4 फुट 5 इंच, रंग गोरा। स्वभाव है दिल तो जोड़ो पर ठेस ना पहुंचे खुद के वजूद को। मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। नीरजा, सच मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? मुझे पता है कि ये सारा बहुत फास्ट हो गया, पर शारदा बुआ के यहाँ जाते जाते मैंने सोचा कि यदि अच्छी घटना जीवन में घट रही है, हालांकि अचानक ही घटी, तो उसे किस लिए न करा जाए। नमस्कार करें दोनों।